अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अशोक विहार में बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। डीडीए की तरफ से गिराई जा रही हैं ये सारी झुग्गियां और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली के अशोक विहार की बात कर रहे हैं हम, जहां जेलर वॉल बाग में डीडीए की तरफ से झुग्गियों को गिराया जा रहा है। इससे पहले भी इसी जगह पर अभियान चलाया जा रहा था और जिन लोगों की झुग्गियां गिराई गई हैं उन्हें डीडीए ने अपार्टमेंट में पक्के घर भी मुहैया करवाए हैं। सुबह से ही डीडीए की टीम लाव लश्कर के साथ जेलर वाला बाग पहुंची है और वहां पर सैकड़ों झुग्गियों को डीडीए की जमीन पर अवैध रूप से जो बनाई गई हैं उन पर कवायद ये चालू है, कार्रवाई चालू है। बिजली विभाग के साथ जेसीबी को इस इलाके में लाया गया और झुग्गियों को गिराया गया। तकरीबन 200 से ज्यादा झुग्गियां गिराई जा रही हैं, जबकि इससे पहले भी सैकड़ों झुग्गियां गिराई जा चुकी हैं। जबकि जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो कोर्ट चले गए हैं और स्टे लेकर आ गए हैं और बाकियों को अलॉटमेंट मिल गई है। ये तस्वीरें देखिए, झुग्गियां गिराने की बात की है, जिस तरीके से झुग्गियां गिराई गई हैं। आसपास चारों तरफ ये घर का मलबा गिरा पड़ा है और डीडीए की कार्रवाई जारी है। ऐसे में कई लोगों को नए घर की, पक्के घर की अलॉटमेंट तो मिल गई है, कईयों को नहीं मिली है जो अब कोर्ट का रुख कर रहे हैं। और झुग्गियों पर ये बुलडोजर एक्शन चला है। तमाम जानकारियों के साथ हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ऋतु, ये नया एक्शन देखने को मिल रहा है और 200 से ज्यादा झुग्गियां गिराई गई हैं, ऐसी खबरें हैं, क्या स्थिति है वहां की? देखिए सुचित्रा, दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गियों को गिराने का डीडीए की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई आज की गई है। हालांकि 2 दिनों पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था और आज तकरीबन 200 से ज्यादा घरों पे ये कार्रवाई डीडीए की तरफ से की गई है। और सुरक्षा के लिहाज से वहां पर दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो वहां पर तैनात हैं, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा है जिस तरीके से डीडीए की तरफ से तमाम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहां पे भी अतिक्रमण को लेकर के कार्रवाई की गई है, वहां पे कई सारे विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। उसी के लिहाज से सुरक्षा के लिहाज से तैनात की गई है दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री की फोर्सेस। और बताते चले कि इसी इलाके में 2 जून को भी इसी तरीके की कार्रवाई की गई थी और उस दौरान तकरीबन सैकड़ों घरों पे बुलडोजर चलाया गया था। कई लोगों को उनमें से अलॉटमेंट किया गया, कई लोगों को नहीं किया गया। कई सारे घर ऐसे भी थे जिन पे स्टे लगाया गया था, क्योंकि जो लोग हैं वो कोर्ट का रुख कर लिया था उन्होंने, तो कोर्ट की तरफ से आदेश के बाद स्टे लगाया गया था। हालांकि स्टे लगाने के बावजूद जैसा कि लोगों का दावा है, इसको लेकर के डीडीए की तरफ से कुछ अभी आधिकारिक तौर पे नहीं कहा गया, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि जो स्टे लगाए गए थे उन घरों पे भी, उनमें भी कई ऐसे घर हैं जिसपे आज बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई है। तो ये तमाम जो अभी एक्शन है वो चल ही रहा है। बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे से ये कार्रवाई चल रही है और अभी भी कई घर बचे हुए हैं जिसपे ये कार्रवाई होनी है। तकरीबन 200 के आसपास के जो घर है उन पे आज ये कार्रवाई होनी है। इसके पहले भी कई घरों पे कार्रवाई हो चुकी है, कई लोगों को अलॉट की गई है ऑलरेडी। इसके एवज में दूसरी जगह पे घर कईयों को नहीं किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो लोग हैं वो हताश है, परेशान है। हालांकि डीडीए की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया था 2 दिन पहले ही और सीधे तौर पे, साफ तौर पे ये बात कह दी गई थी कि घर को, मकान को खाली कर दीजिए, नहीं तो बुलडोजर एक्शन होगा। तो उसी के तहत आज ये कार्रवाई की गई है डीडीए। तो ये जो आज जो ये कार्रवाई की गई है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो लोग जिनको घर अलॉट नहीं किया गया है और मॉनसून उतर चुका है, ऐसे में बारिश का जो बाहर अफरा तफरी है, बारिश का जो माहौल है, ऐसे में जो लोग जिनको घर अलॉट नहीं किया गया है उनको लेकर प्रशासन क्या कर रही है? वो कैसे अपना दिन बिताएंगे, कैसे अपनी रात बिताएंगे? जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या? बिल्कुल सुचित्रा, ये अहम सवाल है। प्रशासनिक तौर पे तो फिलहाल इसको लेकर के कुछ जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो लोग हैं इसी को लेकर के हताश है। साफ तौर पे उनका कहना है कि बाल बच्चों, सामान को लेकर हम कहाँ जाएं, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और जिस तरीके से और अचानक से ये कार्रवाई कर दी गई, उनका कहना है कि ये कार्रवाई अचानक से ही की गई है। लेकिन डीडीए की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि हमने नोटिस जारी कर दिया था, हमने उनको समय दिया, समय सीमा दिया कि आप इस समय सीमा में अपने दूसरा एक व्यवस्था कर ले, क्योंकि अगर नहीं होगा तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। और उसी के तहत आज कार्रवाई की गई है। कई सारे लोग जो है वो, जिनसे हमारी बातचीत थी, उनमें से कई ऐसे लोग थे जो शिफ्ट हुए, जो अपना धीरे धीरे करके सामान शिफ्ट कर रहे थे। कई सारे ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने बिल्कुल भी इस नोटिस को नजरअंदाज किया और कहीं ना कहीं
उसी का उन्हें खामियाजा भी एक तौर से कह सकते हैं कि भुगतना पड़ रहा है कि अब उनके पास इस वक्त फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे। परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर के साफ तौर पे तस्वीरों में भी आपने देखा होगा कि हमने कुछ लोगों से बातचीत की, वो उनके भी गला जो है वो रुहासा था, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि आगे वो किस तरीके से अपने परिवार, बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। हमने उनसे सवाल भी किया, उन्होंने साफ तौर पे इस पे उनका यही कहना था कि यही पटरी पर रहेंगे, अभी कोई और ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि कुछ दूसरी आसपास के जो इलाके हैं, जुग्गियां हैं, वहां पर जाकर रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से इसको लेकर के, डीडीए की तरफ से इसको लेकर के कुछ रुख साफ नहीं किया गया है। डीडीए का ये कहना है जैसे जैसे उनको मिल रही हैं चीजें उस हिसाब से वो कार्रवाई कर रहे हैं और उसी के तहत वो अलॉटमेंट भी कर रहे हैं। तो कई सारी जो सबसे अहम अलॉटमेंट में जो सबसे अहम कड़ी है वो ये कि लोगों के पास या तो आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, कुछ ऐसी पुख्ता सबूत हो जिसके तौर पे ये कहा जा सके कि वो यहाँ के नागरिक हैं, उस हिसाब से उनको अलॉटमेंट किया जाए। जिनके पास ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं मिल पाए हैं तो उसी के लिहाज से उनको अलॉटमेंट नहीं किया गया है। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स को नहीं वो एक प्रूफ के तौर पर दिखा पाए हैं, तो जो नहीं दिखा पाए हैं उनको अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया गया है। अब ऐसे ही लोगों को लेकर के क्या कुछ आगे डीडीए की तरफ से होगा, क्या उन्हें कोई अलग से स्पेस दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर के रुख साफ नहीं है फिलहाल। लेकिन फिलहाल जो है डीडीए की कार्रवाई आज अशोक विहार के जेल बाग में चल रही है। इससे पहले कालिंदी कुंज में भी हमने देखी है, पटला हाउस को लेकर के भी कई सारी तस्वीरें आती रही। रोहिणी, मेरा यही सवाल होगा कि जिस तरीके से बाटला हाउस में भी कार्रवाई करने की कवायद शुरू हो गई थी, हालांकि अभी कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, कालिंदी कुंज में हमने देखा और आज अशोक विहार, तो क्या दिल्ली सरकार जब आई थी तो उसने साफ कह दिया था, रेखा गुप्ता की सरकार है, उन्हें कह दिया था कि अतिक्रमण को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या यह माना जाए कि कार्रवाई बहुत सख्त हो गई है अब अतिक्रमण को लेकर? बिल्कुल, डीडीए की तरफ से रुख साफ था। हालांकि इसको लेकर के पक्ष विपक्ष, सरकार और विपक्ष में लगातार तकरार चल रही है। इसको राजनीतिक रूप देने की भी कोशिश की गई विपक्ष की तरफ से और लगातार विपक्ष का यही कहना है कि जब दिल्ली की जो भाजपा सरकार है वो जब चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो में उन्होंने साफ तौर पे इस बात को कहा था कि झुग्गी की जगह मकान देंगे, लेकिन फिलहाल वो मकान देने में समर्थ नहीं हो पा रही है कई सारे लोगों को। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से कई सारे सवाल उठाए गए। हालांकि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने साफ तौर पे ये बात कही कि लोगों को उनको मकान जो है वो अलॉट किया जाएगा, धीरे धीरे किया जाएगा और अलॉट करने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत होगा, नियम के तहत होगी चीजें और जो लोग डॉक्यूमेंट्स धीरे धीरे दे पाएंगे उनको धीरे धीरे। जाहिर सी बात है ऋतु की जिस तरीके से सरकार अब अतिक्रमण को लेकर काफी सख्त हो गई है, ऐसे में एक्शन अब हमें देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु, आप नजर बनाइए रखेगा आगे भी इस खबर पर। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। यही दिल्ली के अशोक विहार के जेलर बाग में आज डीडीए की तरफ से जो अतिक्रमण पर एक्शन लेते हुए बुलडोजर चलाया गया है, तकरीबन 200 से ज्यादा झुग्गियां आज जमींदोज हो गई है। इससे पहले 2 जून को भी यहां पर सैकड़ों झुग्गियां गिराई गई थी, एक्शन लिया गया था। डीडीए की तरफ से नोटिस जारी पहले कर दिया गया था और उसके बाद अब कार्रवाई कर दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से मौके पर दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की टीम भी मौजूद है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता ऋतु रोहिणी ने मौके का जायजा लिया, आपको वो दिखाते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अशोक विहार इलाके के जेलर बाग इलाके की सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। डीडीए की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल इस इलाके में इससे पहले भी बुलडोजर चलाया गया था और तकरीबन सैकड़ों घरों को यहां पर जमींदोज किया गया था। दरअसल बताया जा रहा है कि ये बिजली विभाग और रेलवे के कुछ विभाग है, उनकी ये जमीन पर अतिक्रमण किया गया था और इसी को हटाने के लिए यहाँ पे इस वक्त डीडीए की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 200 घरों पर आज ये कार्रवाई चल रही है। इससे पहले भी इलाके के सैकड़ों घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी और कई लोगों को यहां से स्थानांतरित किया गया, उनको डीडीए की तरफ से जगह मुहैया कराया गया। हालांकि आज जिन घरों पे कार्रवाई चल रही है उनको फिलहाल किसी भी तरीके के उनको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया गया, कहीं उनको शिफ्ट नहीं कराया गया। शिफ्ट कराने के पहले ही ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई। आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं अशोक विहार के ये एरिया से, जहां पर डीडीए की तरफ से ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि तकरीबन अभी से कुछ दिनों पहले यहाँ पर नोटिस बोर्ड चिपकाकर लोगों को ये बता दिया गया था कि इस इलाके में बुलडोजर चलाया जाएगा और इसको खाली करने के सीधे तौर पर लोगों को आदेश दे दिए गए थे। फिलहाल जो लोग हैं यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कई सारे घरों पे यहाँ पे स्टे लगा हुआ था, इसके बावजूद ये बुलडोजर चलाया जा रहा है और सीधे तौर पर डीडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है क्योंकि ये अतिक्रमण करके यहाँ पे लोग रह रहे थे, उसी को खाली कराने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन भूषण के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज इंडिया।